जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे बट हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष एंड केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई। और आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन को, कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने हाइड्रोजन में इंट्रोडक्शन देख लिया था और हाइड्रोजन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसका जस्टिफिकेशन हमने देख लिया था कि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, क्योंकि एस ब्लॉक के संग भी उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती हैं, पी ब्लॉक के संग भी उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल होती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का बहुत ही खूबसूरत ये चैप्टर है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट ही बहुत ज़्यादा लाजवाब है, बहुत ज़्यादा बढ़िया हमारा एलिमेंट है, क्योंकि बहुत काम आता है ये हमारे एज अ फ्यूल भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है और आने वाला है आगे, क्योंकि बाकी के फ्यूल्स खत्म होने वाले हैं, बट हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हमारे पास है। हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बना भी सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, और ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हम हाइड्रोजन गैस को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। आप हेडिंग डालिए इधर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को हम कई तरीके से बना सकते हैं। मेजरली या तो हम लैब के अंदर उसको फॉर्म करेंगे छोटे लेवल पे, दूसरा कमर्शियली हम फॉर्म करेंगे बड़े लेवल पे, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती है। तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस होंगी और दोनों के लिए ही हम अलग तरीके यूज करते हैं। तो सबसे बड़े हम देखेंगे एट लैब लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एट लेबोरेटरी लेवल। तो इसमें जो पहला तरीका है हाइड्रोजन की फॉर्मेशन का, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। व्हाट? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ठीक है, क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो बहुत ही ज्यादा लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो मेटल, ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे जब हम दोनों को रिएक्ट करेंगे। नहीं समझ में? दोबारा सुनिए। ऐसे मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो नो डाउट अगर एसिड से रिएक्ट करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। H प्लस आयंस तो होते हैं ना, एसिड तभी तो है क्योंकि इसके अंदर H प्लस आयंस है। तो उस हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर देंगे और खुद उस एसिड से जाके चिपक जाएंगे और हाइड्रोजन हमारी फ्री हो जाएगी गैसियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं मेटल, दोज मेटल which are more reactive than hydrogen those metals which are more reactive than hydrogen will replace hydrogen from acids ठीक है, इतना समझ में आया? इतनी चीज नोट करिए, फिर मैं आपको रिएक्शंस लिखवाता हूं। तो
पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसे कौन कौन से मेटल हैं, वीडियो को पोस्ट करके मुझे जल्दी से बताइए द मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हमने रिएक्टिव सीरीज पढ़ी है, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, तो उसके अंदर साफ साफ हमें एलिमेंट दे रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, टिन। ठीक है, तो ये सब जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये सब मेटल्स एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और हमको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन इसके लिए क्या होगी, हम जिंक को उठाते हैं यहाँ से, जिंक प्लस इधर हम लेंगे एसिड H2SO4। इनकी अगर रिएक्शन होगी, इनकी रिएक्शन होगी तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम सबको पहली बात तो जो हमारा H2SO4 होगा वो होगा डाइल्यूट। ठीक है, एक्वस होगा, ये हमारा सॉलिड होगा जिंक, ये भी हमें एक्वस मिलेगा और ये हमें गैस मिलेगी हाइड्रोजन, और ये हमको चाहिए, ये हाइड्रोजन गैस हमको चाहिए। तो ये लैब लेवल पर हाइड्रोजन के सिंथेसिस का एक मेथड हमारा हो गया। ऐसी रिएक्शन इन सबसे भी हो जाएगी। इधर हमने डाइल्यूट एसिड लिया है। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। डाइल्यूट में एस्पेस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमको हाइड्रोजन गैस ज्यादा मिलेगी। ठीक है, चलिए नाउ हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सिंपल हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब हम लैब लेवल पर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कौन सी रिएक्शन होती है। तो इधर हमें आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बाकी आपको रिएक्शन तो पता ही होगी ना, 10th में 12th में हमने पढ़ी कि एडिशन रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, दिस इज द वन मेथड। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, आपको दोबारा बताता हूँ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड्स। ठीक है, जब हम मेटल को कुछ कुछ मेटल, कौन कौन से मेटल्स, दोज मेटल्स जो कि ज्यादा रिएक्टिव होंगे हाइड्रोजन से, उनको हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो मेटल डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर गैस फॉर्म में चले जाएगा और हमको ZnSO4 उसका हमें सॉल्ट मिल जाएगा। जो भी मेटल होगा उसका हमें मेटल सॉल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, नाउ अपन चलते हैं सेकंड मेथड की ओर, और सेकंड मेथड है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। यहाँ पे एसिड था, अब यहाँ पे हो जाएगा बेस। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट करिए फटाफट से। ये चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से दे रखा है, कोई भी रेफरेंस की आपको जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी से उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ बात समझ में नहीं आती है तो आप रेफरेंस बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। दिस इज द सेकंड, सॉरी, दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बेस, इसमें हम कौन कौन से मेटल लेते हैं, इसमें हम जनरली दो मेटल लेते हैं, जिंक और
एल्यूमिनियम। ठीक है, इसको हम करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। पहले हमने मेटल लिया जिंक, और हम इधर बेस लेंगे NaOH। ठीक है, NaOH। तो यहाँ पे हमको Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। Na2ZnO2। What is this? This is sodium zincate। सोडियम जिंकेट, दिस इज हाइड्रोजन गैस जो कि हमको चाहिए। और ये हमारा एक्वस एसिड है, एंड दिस इज सॉलिड मेटल। So this is also a type of displacement reaction। ठीक है, तो लेबोरेटरी लेवल पे बेसिकली यही दो हम पढ़ते हैं। इन्हीं दो से हमारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। एनसीईआरटी में भी यही दो दे रखे हैं। तो कि दो कौन कौन से थे, बहुत ही आसान है। दोनों के अंदर मेटल की रिएक्शन की जा रही है, मेटल डिस्प्लेस हो रहा है दोनों के अंदर। एक में पहले हमने मेटल की रिएक्शन एसिड के संग कराई, फिर हमने मेटल की रिएक्शन बेस के संग कराई। ठीक, नाउ हम देखते हैं कमर्शियली इसको हम किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एट कमर्शियल लेवल। एट कमर्शियल लेवल, ओके। तो कमर्शियल लेवल पे क्या क्या किस तरीके से हम हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। और यही मेन पार्ट हम चैप्टर का कह सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट हमारा मेथड है वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो, और ये आपने 10th में 12th में सॉरी 10th में और 11th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो इसके अंदर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिससे कि जो उसके कैटायंस एनायंस होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इन दोनों के ऊपर पर्टिकुलर आयंस अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हमारा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उस पर पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं। एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उस पर नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हम कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, किस तरीके से मिलती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव कह देंगे, इसको पॉजिटिव कह देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैथोड। कैथोड पे हमको मिलता है हाइड्रोजन, ये हो जाएगा हमारा एनोड। एनोड पे हमको मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है? ये हमारा वाटर है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे O2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वाटर का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको यहाँ पे मिल गया, और इसको अगर हम
बैलेंस करें तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन हमको मिल जाएगा एनोड के अंदर, ठीक है, एनोड पर, और ये हमें मिलेगा कैथोड पर। अब हमको ये कैसे पता लगा ये हमें कैथोड पे मिला, ये हमको एनोड पे मिला, तो इस रिएक्शन को हम और एक बार ब्रेक करेंगे आयंस के अंदर, ठीक है, आयंस के अंदर ब्रेक करेंगे, ठीक है, किस तरीके से, H2O, ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, इस तरीके से हमको ये मिलता है। तो ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैथोड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये हमारे कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये हमारा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हम वाटर का सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर से एट अ पर्टिकुलर वोल्टेज, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे तो उसके आयंस डिसोसिएट होंगे, आयंस डिसोसिएट होंगे। H प्लस आयंस हमारे हमारे कैथोड पे जाएंगे, O2 नेगेटिव आयंस हमारे एनोड पे जाएंगे, ठीक है, और इन्हीं आयन से हमारे हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है, यहीं से हमारी हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाया करती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकंड वन, सेकंड मेथड है बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम, दिस इज द सेकेंड मेथड, BaOH का होल ट्वाइस, इसको वार्म करेंगे तो हमको यहां से मिल जाएगा, हमको यहां से नो डाउट हमको यहां से हाइड्रोजन गैस मिलेगी। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हमको उसकी जो प्योरिटी होगी, उसकी जो प्योरिटी होगी, प्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, 99.9%। यहां से जो हमको हाइड्रोजन गैस मिलती है उसकी जो प्योरिटी होती है वो 99.9% प्योरिटी होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन से हमको 99.9% प्योर हाइड्रोजन मिलती है? तो वो है हमारा एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वार्म करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो उधर से हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, उधर से हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और उस हाइड्रोजन गैस की जो प्योरिटी होगी वो 99.9% होती है। नाउ कमिंग टू द third method of preparation of hydrogen at commercial level. Coming to the third method of preparation of hydrogen at commercial level, और the third method है क्लोर अल्काली प्रोसेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। व्हाट इज दिस? क्लोर अल्काली प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। अब सर ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? तो ब्राइन सॉल्यूशन आई थिंक आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज क्लोर अल्काली प्रोसेस? इन क्लोर अल्काली प्रोसेस वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है एक्वस NaCl का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन को ही हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। किस तरीके से मिलता है वो अपन देखते हैं। NaCl प्लस H2, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस
इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमको यहाँ पे मिल गया NaOH प्लस NaOH प्लस O2 प्लस H2, ठीक है। और ये हमको मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो H2 हमको कैथोड पे मिल जाएगा, एनोड पे हमको O2 मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन, दिस इज द ब्राइन। बस यही खूबसूरत बात है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि इसमें कुछ चीजें हमको याद करनी पड़ती है, ठीक है। और यही याद करने में बच्चों को डर लग जाता है। इसमें डरने की बात कुछ नहीं है, आप बार बार रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे। मैं तो कहता हूँ कभी याद ही मत करो, याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप खुद ही बार बार रीड करेंगे, उसको रोज रीड करेंगे, अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। अब आप ऐसा तो नहीं है कि पेपर के एक महीने पहले ऐसे बुक लेके ऐसे बैठेंगे, नहीं मुझे याद ही करना, याद ही करना, ऐसे कभी याद नहीं होगा, कभी याद नहीं होगा। ऐसे बार बार पढ़ेंगे ऐसे कि ब्राइन सॉल्यूशन एनएसीएल, ब्राइन सॉल्यूशन एनएसीएल, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये 10 दिन बाद आप भूल जाओगे। रोज पढ़ोगे, रोज रीड करोगे, यहाँ पे फीड हो जाएगा, कभी भूल ही नहीं सकते हो। शर्त लगा लेना, गारंटी ले लेना, कहाँ पे लिख दूं बताओ, ठीक है। तो क्या करना है हमको, हमको रोज रीड करना है, बस कुछ नहीं करना है। दिस इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रोज रीड करो, आधे घंटा 1 घंटा रीड करो, बस रीड करो, पक्का करो, ठीक है। तो इधर हमने देखा ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हमको हाइड्रोजन गैस देगा कैथोड के ऊपर। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई एम टेलिंग यू। ये इससे क्वेश्चंस अक्सर आ जा रहा करता है, ठीक है। नाउ अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। हमने अब तक जितने भी, तो हमने हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हम आज पढ़ रहे हैं, हम हाइड्रोजन को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने लैब लेवल पे देखा था, लैब लेवल पे हम इसको कैसे कर सकते हैं। और अगर आपके स्कूल में लैब हो तो उसमें आप ट्राई भी कर सकते हैं अपने टीचर से कंसर्न लेकर, ठीक है। कैसे कर सकते हैं लैब लेवल पे हम हाइड्रोजन की प्रिपरेशन। सबसे पहला था मेटल का रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे तब हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। कौन से एसिड, कौन से मेटल के संग कराना है, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होंगे तभी वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर पाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड मेथड था हम जब बेस को मेटल के संग रिएक्ट करवाएंगे। कौन कौन से मेटल होते हैं इसके अंदर, जिंक और एल्यूमिनियम। जनरली मोस्टली यही दोनों मेटल यूज किए जाते हैं, जिंक एंड एल्यूमिनियम। नाउ आते हैं अपन कमर्शियल लेवल पे। तो कमर्शियल लेवल पे हमने कौन कौन से मेथड को रीड किया है। तो कमर्शियल लेवल पे अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की, तो उसमें सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैटायंस एनायंस उसमें से डिसोशिएट होंगे। कैथोड जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे H प्लस आयंस अट्रैक्ट होंगे। एनोड जो कि हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उस पे O2 नेगेटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। इस तरीके से हमको यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, ठीक है। नाउ द थर्ड, जो सेकंड प्रोसेस था कमर्शियल लेवल पे, वो था एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे और यहां से जो हमें हाइड्रोजन मिलती है, जो हमें यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिलती है वो 99.9% प्योरिटी की हाइड्रोजन गैस होती है। तो जब हमको किसी जगह एकदम प्योर हाइड्रोजन की जरूरत होगी तब हम क्या करेंगे, तब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद था ब्राइन सॉल्यूशन। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, NaCl, एक्वस NaCl के सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं H2 के अंदर, ठीक है। एक्वस से तो H2 तो होगा ही नो डाउट। जब हम उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, उस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमको यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ से जो हमें प्राप्त होती है, जो हमें हाइड्रोजन गैस यहाँ से प्राप्त होती है वो हमें कैथोड पे मिलती है, ठीक है।
एक और बात, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज फॉर द टुडे। तो आज के लिए इतना काफी है। जितनी भी प्रोसेस मैंने बताए इन प्रोसेस को प्लीज करके एनसीईआरटी से पढ़ लेना, कोई भी रेफरेंस बुक से अच्छे से पढ़ लेना, और भी इनकी जो इन डेप्थ बातें हो, और भी रिएक्शंस किस तरीके से हो रही है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट हो तो उसको पढ़ लेना। अक्सर एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाया करती हैं जो कि हमसे वो क्लिक नहीं होती हैं। ठीक है, सो जीतेंगे हम, क्या था कि जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूटे बट हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, इरादा करो। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। स्टेप अप जेई प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए हम सदा आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।